Hello everyone, hope you all are doing great. So today we will discuss about the phrasal verbs, and I picked up the selected phrasal verb for you which are very commonly used in the morning from the time you wake up till the you start your day. So without any further delay, let's start the video. So our first phrasal verb is goes off. It means to start making a noise as a signal or warning. जब अलार्म क्लॉक मॉर्निंग के टाइम या एनी टाइम एक सिग्नल देती है या वार्न करती है कि इट्स टाइम टू वेक अप, तब उस टाइम आप फ्रेजल वर्ब गोज ऑफ यूज़ कर सकते हैं. नॉर्मली ये गोज ऑफ फ्रेजल वर्ब अलार्म क्लॉक, कार अलार्म्स या फायर अलार्म्स के लिए यूज़ करते हैं. तो गोज ऑफ मीन्स टू स्टार्ट मेकिंग अ नॉइज as a signal or warning. Now let's see few examples. My alarm clock goes off at 6. मेरा alarm clock 6 o'clock पर बजने लगता है, यानी कि it goes off at 6. Next one is when alarm clock goes off, it makes a sudden loud noise. Next is wake up. It means to stop sleeping and open your eyes. यानी कि जब आप सो रहे हो और सोने के बाद जब आपकी आँख खुलती है, नींद से आप जाग जाते हैं, तब आप फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे वेकअप. इस टाइम आप कोई फिजिकल एक्ट नहीं कर रहे हो, यानी कि आप बेड से उतरे नहीं हो. यू जस्ट ओपन योर आइज़ एंड स्टॉप स्लीपिंग. बेड पर ही हैं आप और आपने अपनी आँखें खोल दी हैं. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. आई वेक अप एट 6 o'clock. मैं 6 o'clock पर उठ जाती हूँ. माई अलार्म क्लॉक रैंग एंड आई वोक अप इमीडिएटली. मेरी अलार्म क्लॉक जैसे ही बजती है मैं वैसे ही फ़ौरन उठ जाता हूँ. वेक मी अप एट 7 AM. मुझे 7 AM पर उठा देना. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट इज गेट अप. गेट अप मीन्स टू गेट आउट ऑफ योर बेड और लीव योर बेड. इट मीन्स कि अब आप नींद से जब जाग जाते हैं और अब आप बेड से नीचे उतर गए. यू स्टॉप स्लीपिंग एंड गेट आउट ऑफ योर बेड, या आप कह सकते हैं यू लीव योर बेड. आपने बेड छोड़ दिया है. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. ही ऑलवेज गेट अप अर्ली. वो हमेशा सुबह जल्दी उठता है. इट्स सो हार्ड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठना बहुत ही मुश्किल होता है. आई नॉर्मली गेट अप एट 7:30. मैं सुबह 7:30 पर नॉर्मली उठ जाता हूँ. द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टेक ऑफ. टेक ऑफ मीन्स टू रिमूव एन आइटम ऑफ क्लोथिंग और वॉट वन इज़ वेयरिंग. यानी कि जब आप अपने कपड़े रिमूव करते हो, क्लोथ्स रिमूव करते हो, या वॉट एवर यू आर वेयरिंग एट द टाइम उसको रिमूव करते हो, वहाँ पर हम फ्रेजल वर्ब टेक ऑफ यूज़ करेंगे. ये एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है. सेपरेबल फ्रेजल वर्ब होते हैं जब आप वर्ब और प्रीपोजिशन या एडवर्ब के बीच में कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर सकते हो. यू कैन से टेक ऑफ योर शर्ट और टेक योर शर्ट ऑफ. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. ही टेक ऑफ हिज शर्ट व्हेन ही गेट्स होम. नेक्स्ट इज ही टुक ऑफ हिज टाई. Another one is he took off his wet clothes and sit by the fire. तो ध्यान रखिए, took off का मतलब होगा जब आप बात को past tense में कर चुके होंगे. Next is to jump in. To jump in का मतलब होता है to interrupt a conversation. जब एक conversation के बीच में आप interrupt करते हैं, कोई बात कर रहा है और आप बीच में बोलना चाहते हैं, तब आप phrasal verb को यूज़ कीजिए to jump in. मान लीजिए यू आर इन अ मीटिंग एंड यू वांट टू इंटरप्ट बिकॉज यू हैव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू शेयर. तब आप बोल सकते हैं कैन आई जंप इन हेयर. दिस मीन कैन आई इंटरप्ट. लेट्स सी द एग्जाम्पल्स. यू शुडंट जंप इन द कन्वर्सेशन. तुम्हें कन्वर्सेशन के बीच में, बातचीत के दौरान बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए था. होप यू डोंट माइंड इफ आई जंप इन. उम्मीद करता हूँ कि आप माइंड नहीं करेंगे अगर मैं आपको इंटरप्ट करूँ बीच में. She was going to say more but her friend jumped in. वो कुछ और बोलना चाहती थी लेकिन बीच में ही उसके फ्रेंड ने उसको इंटरप्ट कर दिया. तो टू जंप इन का मतलब होता है इंटरप्शन क्रिएट करना. द नेक्स्ट वन इज पुट ऑन. अगेन ये एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है. पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर, किसी चीज़ को पहनना. वो क्लोथिंग भी हो सकता है, आपका मेकअप भी हो सकता है. लाइक यू कैन से put on your mask or you can either say put your mask on. So put on का यूज़ आप करोगे जब आप किसी को बोलोगे to wear something. Like you can say put on your shirt or you can either say put your shirt on. Let's see the examples. Put your shoes on, we are going out. Put on your mask. The next is put on your coat, it's very cold outside. The next is put on your cap. सो पुट ऑन का मतलब होगा जब आप कुछ वेयर करोगे. वो स्पेशली हम यहाँ पर क्लोथिंग की बात कर रहे हैं. वो आपका क्लोथ्स भी हो सकता है या आपका मेकअप हो सकता है. आप किसी के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं. आवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज
टर्न ऑन. टर्न ऑन अगेन एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है. टर्न ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट अ मशीन और अ डिवाइस, यानी कि किसी मशीन या डिवाइस को जब आप ऑन कर देते हो तब आप ये फ्रेजल वर्ब यूज़ करोगे. ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब है. हम नॉर्मली भी इस फ्रेजल वर्ब को बहुत यूज़ करते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल्स. प्लीज़ टर्न ऑन द लाइट. टर्न द रेडियो ऑन. यू कैन से टर्न ऑन द फैन. सो एक बहुत ही कॉमनली यूज होने वाला फ्रेजल वर्ब है. नेक्स्ट वन इज़ टर्न अप. टर्न अप मीन्स टू मेक द वॉल्यूम लाउडर, यानी कि जब आप आवाज़ को बढ़ाने की बात करते हो तब आप ये वर्ब फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे टर्न अप. टर्न अप द वॉल्यूम. कैन यू टर्न द वॉल्यूम अप. क्या आप आवाज़ को बढ़ा सकते हो. डोंट टर्न द टीवी अप. आई एम ट्राइंग टू रीड. टीवी की वॉल्यूम इंक्रीज़ मत करो, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ. आई टर्न अप द वॉल्यूम. मैंने वॉल्यूम को बढ़ा दिया, यानी कि उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दिया है. तो टर्न अप का मीनिंग होता है जब आप वॉल्यूम को इंक्रीज़ करोगे. नेक्स्ट वन इज़ वर्कआउट. ये भी एक बहुत ही कॉमनली यूज फ्रेजल वर्ब है. नॉर्मली हम आमतौर पर इसको यूज़ करते हैं टू डू एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू मेक योर बॉडी फिट एंड स्ट्रॉन्ग. अपनी बॉडी को फिट और स्ट्रॉन्ग रखने के लिए जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तब आप ये फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे. वर्कआउट. वी ऑल नो दिस फ्रेजल वर्ब वेरी वेल. लेट्स सी द एग्जांपल्स. आई वर्क आउट रेगुलरली एंड कीप फिट. मैं रेगुलरली एक्सरसाइज करता हूँ अपने आप को फिट रखने के लिए. यू आर लुकिंग गुड. डू यू वर्क आउट. तुम बहुत अच्छे लग रहे हो. क्या आप वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो. पीपल नीड टू वर्क आउट फॉर बेटर हेल्थ. लेट्स सी अवर नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब. इट्स टू गो थ्रू. टू गो थ्रू का मतलब होगा टू रीड केयरफुली, टू गेट सम इन्फॉर्मेशन. किसी चीज़ को ध्यान से पढ़ने को जब आप बोलोगे तब आप वहाँ ये वर्ब फ्रेजल वर्ब यूज़ करेंगे टू गो थ्रू. आई ऑलवेज स्टार्ट द डे बाय गोइंग थ्रू द न्यूज़पेपर. मैं डेली अपना दिन का जो स्टार्ट करता हूँ, शुरुआत करता हूँ, न्यूज़पेपर को रीड करके करता हूँ. लेट्स गो थ्रू दिस बुक अगेन. द नेक्स्ट इज कुड वी गो थ्रू द चेकलिस्ट अगेन. क्या हम इस चेकलिस्ट को अगेन गो थ्रू कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं. गो थ्रू का मतलब हुआ to read something. So that's all for today. Hope you like the video and find it interesting. Please give it a like, share and subscribe the video. And you have some suggestions, please drop it in the comment box.